हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही हो। तो अभी मैं सुबह के हो रहे हैं 6 और मैं उठ चुकी हूँ। और उठने के बाद काफ़ी धूप निकल गया था, तो मैं थोड़ा सा बाहर वॉक करने आ गई और थोड़ा बहुत वॉक किए। और आज का व्लॉग मॉर्निंग रूटीन है कि मॉर्निंग में मैं क्या क्या करती हूँ, सितंबर का टारगेट कैसे मैं पूरा कर रही हूँ, वो सब। और कुछ कमेंट्स आए थे पिछले व्लॉग में, तो आज के व्लॉग में मैं बताऊँगी कि अगर आप शुरू कर रहे हैं यूपीएससी के लिए तो कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। और अगर आप कर रहे हैं तो कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे डेली वे पे पढ़ाई करें। अगर पढ़ते टाइम नींद आ रहा तो कैसे उसको कंट्रोल करें और कैसे पढ़ाई पे मन लगाए। तो इसमें मैं थोड़े बहुत हेल्प करूँगी, मैं थोड़े बहुत बताऊँगी जो टिप्स मैं करती हूँ, जो मैं जैसे करती हूँ मैं वैसे बताऊँगी। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग का सिचुएशन कैसा है, आप लोग कैसे कर रहे हो, बट आप लोग इससे थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो। तो पिछले व्लॉग में बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि दीदी आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है या न्यू एनसीईआरटी है। तो मैं 2 साल पहले ही ली थी, क्योंकि मैं जब स्टार्ट की थी अपने यूपीएससी के में सेकेंड फर्स्ट ईयर से, मैं जब ग्रेजुएशन में एडमिशन ली थी फर्स्ट ईयर, तभी से मैं इस फील्ड में आ गई थी, क्योंकि मैं सोच ली थी कि मेरे को यही करना है। इसलिए मैं बीए ली थी, क्योंकि उसमें भी हेल्प हो जाएगा और इसमें होगा। तो मैं तभी से अपना सोच ली थी कि मेरे को यूपीएससी करना है। तो उसी टाइम मैं एनसीईआरटी ले ली थी, क्योंकि सब मैं बहुत बार सर्च की थी, बहुत जगह देखी, यूट्यूब पे वगैरह सारे सर्च से देखे। तो सर ने बोला था, सारे सर ने बोला था कि एनसीईआरटी से शुरू करने के लिए। इसलिए मैं अपने शॉप, बगल के शॉप से ही मैं एनसीईआरटी ही मंगवा ली थी। तो मैं एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी ही मेरे पास है। और अभी न्यू एनसीईआरटी का चल रहा है, कि सर भी बोल रहे हैं वगैरह कि न्यू एनसीईआरटी लेने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे अपडेट हो गए हैं। क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अपडेट नहीं हुए हैं। तो जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है तो बहुत सही है, और नहीं है जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी तो उनको न्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सही है। अब थोड़े बहुत अपडेट्स न्यूज़ से या करेंट अफेयर से भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी ही है और मैं वही पढ़ी हूँ। और जो अपडेट रहते हैं वो न्यूज़ में या करेंट अफेयर्स में हो जाते हैं और सर भी बता देते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, जिसके पास ओल्ड है वो भी सही है और जिनके पास न्यू है वो भी सही है, अब दोनों पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि टाइम मैनेज कैसे करें, एक दिन होता है, सेकंड दिन नहीं होता है, और पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता है, या फिर पढ़ने बैठो तो नींद आने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे स्टूडेंट की आती है। तो इसमें मैं थोड़े बहुत अपने ट्रिक्स जो मैं करती हूँ वो बताती हूँ कि टाइम कैसे मैनेज करें। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट है, जो कॉलेज के साथ ये कर रहे हैं, या कोई है जो पर्सनल यही कर रहा है, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो घर का काम करते हुए या ऑफिस का काम करते हुए कर रहे हैं। तो सबकी अलग अलग है सिचुएशन। तो इस हिसाब से आप खुद को देखें कि मुझे कितना टाइम मिल रहा है, मैं कितना टाइम निकाल सकता हूँ पढ़ाई के लिए, मतलब निकाल सकता हूँ अपने लिए टाइम। फिर जितना टाइम निकल रहा है उसमें आप 1-2 घंटे रेस्ट के लिए देते, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। हेल्थ या मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, या किसी फील्ड में भी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उसके हिसाब से अपने टाइम को देखें कि कितना टाइम हमें मिल रहा है पढ़ाई को देने के लिए, अब उतना टाइम अपने पढ़ाई को दें, और उतना दे तो अपने कंटिन्यू मतलब उसी को दे। ये होता है ना, फोकस करके उसी में पढ़ें। यही होता है कि हम 4 घंटे देते हैं, 4 घंटे टाइम मिलता है, 4 घंटे देते हैं, उस 4 घंटे का भी हमें आउटकम कुछ ना मिला। तो ऐसे नहीं देना है, मतलब जितना टाइम मिले उतना अपना पढ़ाई को दे। और पढ़ाई में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने रिवीजन को देना, क्योंकि रिवीजन यही है कि हम आगे से पढ़ते जाते हैं, पीछे से भूलते जाते हैं। तो किसी भी पढ़ाई में रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि हमें 1 घंटे अपने रिवीजन को डेली वे पे देना चाहिए। जैसा मतलब सब्जेक्ट चल रहा है वैसे देना चाहिए, 1 घंटे तो कम से कम देना चाहिए। जो पढ़ा है हफ्ते में या वीकली उसको एक बार देख लो, वैसे रिवीजन होता है और हमेशा माइंड में चलते रहता है। आगे का पढ़ो तो पीछे से हम भूलते नहीं हो, सो भी हमारे दिमाग में चलते रहता है। तो रिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है, और कोशिश करें कि आप रिवीज़न मॉर्निंग में ही करें, क्योंकि मॉर्निंग का रिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। वो शुरू से ही सुने जाता है कि सुबह में पढ़ा हुआ दिमाग में रहता है। तो रिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मॉर्निंग में ही करो।
तो ये बात रही कि आप रिवीजन कब करें और टाइम मैनेज कैसे करें। तो रिवीजन क्या करें, रिवीजन में वो होता है ना कि आप पढ़ते टाइम जो की पॉइंट्स नोट्स बनाते हैं तो वो रिवीजन करें, क्योंकि छोटे छोटे की पॉइंट्स हमारे माइंड में चले जाते हैं तो हमें याद हो जाता है कि वो हमने की पॉइंट्स क्यों लिखे थे। तो इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें सब याद हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो और रही बात टाइम मैनेज करने की, तो मैं बताइए जितना टाइम आपको मिले पढ़ने के लिए तो आप वो टाइम ले लो और फिर उसको स्टडी के लिए दीजिए कि और उस टाइम आप जो भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ है उससे दूर हो जाए, क्योंकि आप फुल डे वैसे ही आप व्यस्त चल रहे हैं, बिज़ी चल रहे हैं। अगर आपने कुछ सपना देखा है तो कुछ तो सेक्रीफाइस करनी होगी। तो आप जितना टाइम अपने पढ़ाई को दे तो उस टाइम अपना डिस्ट्रैक्शन वाली सारी चीज़ें आप अपने से दूर कर दें। अगर आप फ़ोन में पढ़ रहे हैं तो नोटिफिकेशन वगैरह बंद कर दें उतने टाइम के लिए, और अपने आप पे कंट्रोल करें कि हमें वो सब चीज़ें जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तब तक उसके बारे में ना सोचना है और ना देखना है। तो ऐसे आप छोटे छोटे करके टाइम मैनेज कर सकते हैं। वैसे सबके डिस्ट्रैक्शन होते हैं तो इट्स नॉर्मल, ये सबके साथ होता है। और रही बात नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाना भी बहुत ही वो होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि नोट्स कैसे बनाएं, क्या लिखें नोट्स में, क्या सब लिख दे या छोटा छोटा लिखे फिर बाद में समझ में नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नोट्स अच्छे से बनाएं, क्योंकि यही है जो हमें रिवीजन के टाइम पे साथ देता है या फिर एग्ज़ाम के टाइम में हमारा हेल्प करता है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो रिवीजन के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नोट्स कैसे बनाएं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो होता है। तो आप जब भी कोई बुक पढ़ें या सर से क्लासेस करें तो सर खुद बताते हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या आप पढ़ते टाइम PYQ कर रहे होंगे तो उससे पता चल जाता है किस फील्ड से पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से पैटर्न से आ रहे हैं, किस एरिया से ज़्यादा आ रहे हैं, किस एरिया से कम आ रहे हैं। तो वह ये सब आपके माइंड जब समझ में आ जाएंगे तो आप वैसे छोटे छोटे की पॉइंट्स करके जो सर बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए और जो सर लिखवाते हैं वो आप नोट्स में लिख सकते हैं। बट नोट्स बहुत ज़रूरी है कि आप छोटा बनाएं, बहुत कम कम की पॉइंट्स लिखें, क्योंकि कोई होता है ना फर्स्ट टाइम कोई नोट्स बनाता है तो बुक के डबल नोट्स हो जाते हैं तो फिर पढ़ा ही नहीं जाता, और फिर नोट्स खुद ही बैठो पढ़ने तो समझ में नहीं आता ये क्या हो गया। इसलिए ज़रूरी है कि आप नोट्स बहुत छोटे बनाएं, बहुत मतलब की पॉइंट्स टाइप में बनाएं, डायग्राम वगैरह बनाएं। तो आप ये सब कर सकते हो नोट्स बनाने में। और रही बात पढ़ते टाइम नींद आए तो उसे कैसे कंट्रोल करें, तो आप कोशिश करें कि पढ़ते टाइम आप पानी वगैरह पीते रहें, क्योंकि वो हो जाता है ना कि ज़्यादा देर बैठो तो फिर वो माइंड इधर उधर जाता है। ठंडा पानी पीने से आप कि रिलैक्स फील होता है। तो आप पढ़ते टाइम पानी वगैरह पी सकते हैं या फिर कुछ खा पी सकते हैं। ऐसे होता है ना कुछ खाते रहें तो मुँह चलते रहता है तो ये रहता है। या अब आपको जब नींद लगने लगे कि बहुत टाइम हो गया बैठ के पढ़े तो आप थोड़ा बाहर वॉक कर लें, और या फिर रिवीज़न वगैरह करना है तो आप चल के भी कर सकते हैं। मुझे भी ऐसे ही होता है, मैं बैठते बैठते पढ़ के थक जाती हूँ तो फिर अपना नोट्स वगैरह लेती हूँ जो रिवीज़न करना रहता है और मैं वॉक करते हुए पढ़ लेती हूँ। इससे वो होता है कि नींद भी चला जाता है और पढ़ाई भी हो जाता है। तो आप ये छोटे छोटे चीज़ें करके आप रिवीज़न कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अगर अभी भी इसमें नोट्स में या रिवीज़न में आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी मैं रिवीज़न साइंस एंड टेक का कर रही हूँ, क्योंकि सितंबर का टारगेट GS3 है तो वही मैं बेसिकली कर रही हूँ। तो अभी मैं अंदर रूम में PYQ कर रही थी उसका, और अभी मैं उसका नोट्स रिवीज़न कर रही हूँ। तो ऐसे करके मैं सितंबर का GS3 लेकर चल रही हूँ। और आज का व्लॉग यहीं रखते हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे।